गीत, मेरे कपड़े कहाँ है? मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मेरी बात तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? आज तो गीत को मजा चखाना। उसने मुझे बहुत नचाया ना। आज तो गीत की बारी है। मेरे कपड़े कहाँ गए? एक बात तो है कि गीत के बिना कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल है। मान सर, आप सो रहे हैं क्या? वो नाश्ते के लिए कहने आया था मैं। अभी तक सो रहे हैं? ऑफिस नहीं जाएंगे? सोने दो। अब ये खबर गीत तक पहुंच जाएगी। मान साहब तैयार हो गए? तैयार हो गए? वो तो अभी तक उठे भी नहीं है। अब तक उठे भी नहीं? ऑफिस में इतनी बड़ी मीटिंग है, 9 बज गए, वो अब तक सो रहे। अभी देखती हूँ, तुम ये काटो, मैं भी आई। ओके मैम। हेलो, ये तो अब तक सो रहे, वो भी टांगे फैला फैला कर। कभी मैं कह दूं कि मुझे शॉपिंग के लिए बाहर जाना है तो नहीं, 100 बार मुझे कहेंगे ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है। अभी देखना, अभी थोड़ी देर में आदि सर का फोन आएगा और वो कहेंगे मान को ऑफिस भेजो। अब मैंने कैसे उठाऊं? हेलो, ये तो घोड़ी बेचकर सो रहे। पहले तो कभी जोर से सांसें भी ले लो तो शोर करके उठ जाते थे। अब मैं क्या करूं? हेलो पापा जी, ये कैसी नींद है? अब मैं क्या करूं? किसे मैं उठाऊं? नहीं, अगर मेरी वजह से उठ गए तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं भी गुस्सा नहीं। फिर मैं क्या करूंगी? प्रतिभा को बुलाती हूँ। वो आई क्या? कौन? कौन क्या? सुष्मिता शेट्टी। और कौन? अरे शेट्टी, नित्या, ये क्या बात हुई यार? तुम्हें पता है ना कल उसने क्या नाटक किया था? उसकी वजह से हमारी एनी बेबी हर्ट हुई थी और तुम इडियट उसके लिए फ्लावर्स लेकर आए हो। दिस इज नॉट डन यार। हाय नित्या। हाय अर्जुन। सो संगीत सेरेमनी कैसे रही? हालांकि पूछने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि तुम थी तो अच्छी रही होगी। थैंक्स अर्जुन, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम कल आए क्यों नहीं? कम से कम थोड़ी देर के लिए आ जाते। मैंने इतनी मेहनत की थी। ओह माय गॉड, देखो कैसे झूठ बोल रही है लड़की, जैसे सारी मेहनत तो इसने की थी। इडियट। हाँ, और अर्जुन भी देखो हंस के बात कर रहा है उसके साथ, उसकी बात मान भी रहा है। हाँ एक्चुअली नित्या, मैं आना तो चाहता था, लेकिन काम इतना था कि आ नहीं सका। वैसे अर्जुन, बहाने बनाने से ना काम नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? एक मिनट। डिनर? यस, मैं तुम्हारे लिए कॉफी ला दूं? श्योर। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
बोलो। कल सिर्फ नित्या की वजह से ही संगीत सक्सेसफुल नहीं हुआ था। हाँ अर्जुन, उसकी प्लानिंग तो सब सत्यानाश कर दिया था। अर्जुन, अगर एनी मौके पर नहीं पहुंचती तो ये कंपनी का नाम बर्बाद हो जाता। नित्या ने बहुत गलतियां की और एनी ने उन सब गलतियों को कवर अप किया। अगर एनी वहां नहीं होती ना तो वो संगीत सक्सेसफुल नहीं होता। लिसन गाइस, बेहतर होगा कि तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो। मैं जानता हूं कि मेरी कंपनी में कौन क्या कर रहा है। अरे ये देव कहाँ चले गए? आपने तो कहा था कि वो कमरे में है। जी दादी माँ, थोड़ी देर पहले मैं उन्हें दवा देने आया था, तब तो यहीं थे। अच्छा, गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग देव। बेटे, आप कहीं जा रहे हैं? जी दादी माँ, दिन से घर में बैठा हूँ, सोचा कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, इसलिए जॉब देखने जा रहा हूँ। लेकिन बेटे, आपकी तबीयत अभी तरह ठीक भी नहीं हुई है। दादी माँ, आई एम परफेक्टली फाइन। दादी माँ, मुझे कुछ काम तो करना होगा ना। कब तक आप और प्रॉपर बोझ बन के बैठे रहूं? कैसी बातें करें? आप हम पर कोई बोझ नहीं है। दादी माँ, मुझे करने दीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड। चलता हूं। मैं अपने कमरे में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ। गोपाल, दादी माँ कहाँ है? पता नहीं मैम, शायद देव साहब को खाना देने आउट हाउस गई होगी। उन्हें कहिए मैं हॉल में उनका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है मैम। गीत बेटे, आपको हमसे कुछ काम था? हाँ दादी माँ, वो मान अब तक सो रहे हैं। क्यों? मान रात को सोते नहीं है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है 8 बज गए, उनके ऑफिस के जाने का टाइम हो गया, फिर भी वो सो रहे हैं। अरे बेटा, नींद आ गई होगी, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये बात आप हमें बताने यहाँ आई हैं? नहीं दादी माँ, मैं सुबह उठी, मैंने नाश्ता बनाया, मैं फिर से कमरे में गई, वो तभी भी सो रहे थे। ये बात कुछ अजीब नहीं है? कल पता है ऑफिस से भी वो भागकर वापस आ गए थे। मुझे पूछे मैंने उन्हें वापस कैसे भेजा है। बेटा, लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? आप जाके उन्हें जगा के पूछ लीजिए। मैं कैसे जा सकती हूँ? आप जानते हैं मैं उनसे नाराज हूँ। अगर मैं चली गई तो उन्हें पता चल जाएगा मैंने उन्हें माफ कर दिया। अगर उन्हें पता चल गया मैंने उन्हें माफ कर दिया तो वो खुश हो जाएंगे। अगर वो खुश हो जाएंगे तो मैंने सबक कैसे दिखा। मान सही कहते हैं, आप एक बार बोलना शुरू करती है ना तो बंद नहीं करती। अब ये कहना चाहती है ना कि हम जाके मान को उठाएं ताकि उन्हें ये पता लगे कि आप अभी तक उनके साथ नाराज हैं, है ना? बात दादी माँ, आपने तो इतनी सारी बात एक ही लाइन में बोल दी। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप दोनों का ये ड्रामा कब तक चलेगा? क्योंकि आप दोनों मुझे बीच में घसीटते हैं। रात को मान आते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, सुबह आप आ जाती हैं। उफ, मेरा तो जीना हराम हो गया। दादी माँ चाहिए ना, उनसे पूछे तो सही वो ऑफिस क्यों नहीं जा रहे। अच्छा, आप यूं ही खड़ी रहेंगी? आप चाहती हैं कि हम मान का मैसेज आपको आके पहुंचाए, है ना? नहीं नहीं दादी माँ, सॉरी। चलिए। क्या हुआ रोमियो, ऐसे देवदास क्यों बने बैठे हो यार? हाँ ना प्लीज। यार मनीषा, जो भी हो रहा है ना गलत हो रहा है। वहाँ अर्जुन नित्या को फेवर किए जा रहा है और एनी उदास है। हाँ रोमियो, यू नो ये सब तुम्हारी उस 56 छुरी की वजह से हो रहा है। और अर्जुन को देखकर कैसे चिपक जाती है इडियट। और तो और कल फंक्शन का सारा क्रेडिट अकेले ले गई थी। एक नंबर की चोरनी है, चोरनी इडियट लड़की। हाय रोमियो। ओह नित्या, हाय। अर्जुन है कैबिन में? अब एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी भी बाहर से आया हूँ तो मुझे पता नहीं। इट्स ओके। नित्या, ये 2 टिफिन किस लिए बेबी? ये एक्चुअली घर से खाना लाई थी तो सोचा अर्जुन के लिए भी ले आती हूँ। नाइस आइडिया, थैंक यू। अर्जुन, अर्जुन, यू नो रोमियो, ये लड़की है ना इस कंपनी को डुबा के ही रहेगी, ट्रस्ट मी। ओए ठूस। ये अर्जुन कहाँ चला गया? इतने प्यार से उसके लिए खाना लेकर आई थी। एनीवेज, एक काम करती हूँ, एक नोट लिख देती हूँ उसके लिए। नोट
तो लिख ही सकती हो ना। थैंक्स अर्जुन, तुम बॉस से ज्यादा एक अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ अब तक काम कर पा रही हूँ। बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। इतने आने में इतना टाइम लगा दिया, कहीं दादी माँ ने मेरा प्लान तो नहीं बता दिया। देखा दादी माँ, अब तक सो रहे हैं। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं बेटा। मान बेटे, उठिए, ऑफिस जाने का टाइम हो गया बेटे। मान बेटे, देखा कि बुलाने पर भी नहीं उठ रहे। ऐसी गहरी नींद तो मान कभी सोती नहीं है। वही तो मैं भी कह रही हूँ दादी माँ। मान बेटे उठ जाइए ना। क्या हुआ आपको? क्या हुआ बेटे? पूरा बदन दुख रहा, उठने का मन नहीं कर रहा। ओ माय गॉड, आपको तो बहुत तेज बुखार है। अब आप यहीं रहिए, हम डॉक्टर को लेके आते हैं। दादी माँ, तो ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, बहुत काम बाकी है। इतने तेज बुखार में आप ऑफिस जाएंगे? नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम फोन करके उन्हें बोल देंगे आप नहीं आ रहे। बेटे, आप थोड़ा सा नाश्ता तो कर लीजिए, कुछ तो खा लीजिए। दादी माँ, नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सर भी बहुत दुख रहा है। कोई दवा देता तो आराम मिल जाता। गीत बेटे, प्लीज आप झगड़ा छोड़ दीजिए। उनको बहुत तेज बुखार है, आप जाके मलहम ले आइए, ठीक है? हम डॉक्टर को फोन करते हैं। यहाँ पे जी ठीक है। यहाँ पे गीत। हाँ हाँ, यहाँ पे भी। दादी माँ, इनका माथा तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है और इन्हें तो बुखार भी। हाँ? ये क्या मजाक है? दादी माँ, आप भी इनके साथ मिले हुए? क्यों बेटा, आपने वो कहावत नहीं सुनी, जैसी करनी वैसी भरनी? ओ, तो ये सब नाटक था। मैं आपसे बात कर रही हूँ। गीत, तुम नाटक कर रही थी तो मैं भी नाटक कर रहा था, और मुझे पता था गीत कि तुम मुझसे नाराज नहीं, बस नाटक कर रही हो। चलो। अर्जुन,
थैंक्स अर्जुन, तुम बॉस से ज्यादा एक अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी सपोर्ट की वजह से ही मैं अब तक यहाँ काम कर पा रही हूँ। बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। नित्या। एनी, क्या कर रहे हो यहाँ? ये फाइल देने आई थी। मैं इस फाइल की नहीं है, नहीं। तुम्हारे हाथ में जो लेटर है उसकी बात कर रहा हूँ। ये यहाँ रखा था। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतनी तमीज तो सिखाई होगी ना कि किसी की पर्सनल लेटर को इस तरह से अकेले में पढ़ा नहीं करते। दुनिया भर की तहजीब की बात करती हो तुम, तमीज सिखाती हो मुझे, लेकिन तुम्हें एक पैसे की भी अकल नहीं है। आइंदा से मेरी इजाजत के बिना मेरे कैबिन में आने की कोशिश मत करना। गेट आउट नाउ। You know what, अर्जुन? You're right. गलती मेरी ही थी। तुम्हारी परमिशन के बिना मुझे तुम्हारा लेटर नहीं पढ़ना चाहिए था। I'm sorry. लेकिन यही बात तुम थोड़ा प्यार से भी तो बोल सकते थे। Anyways, बात अब जब यहाँ तक पहुँच ही गई है, तो आई थिंक कुछ इश्यूज हैं जो हमें अभी इसी वक्त डिस्कस कर लेने चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम साथ काम करेंगे तो तुम्हारे दिल में जो सोए हुए जज्बात हैं मेरे लिए, शायद वो जाग जाएंगे। पर मैं गलत थी। ऐसा कुछ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है। इससे जो हमारे काम पर असर पड़ रहा है वो तो एक बात है, और हम अपनी पर्सनल जिंदगी में जो परेशान हैं वो अलग। जाहिर सी बात है, तुम्हारे काम में मेरा इंटरफेरेंस तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, और तुम्हारा ये एटीट्यूड अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। सो मिस्टर अर्जुन सिंह राठौड़, मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर अलग अलग क्लाइंट्स के साथ अलग अलग काम करेंगे।